जय गुरुदेव बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 6.5 के जो बाकी क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 8 लिया है। इसमें आपको क्या दे रखा है, एक ट्रायंगल है ए बी सी और इस ट्रायंगल में इनसाइड अंदर इंटीरियर एक पॉइंट है ओ और आपको साइड ए बी पर ओ एफ परपेंडिकुलर है, बी सी पर ओ डी परपेंडिकुलर है और ए सी पर ओ ई परपेंडिकुलर आपको दे रखा है। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, ज्वाइन कर दिया ओ को ए के साथ, ओ को बी के साथ और ओ को सी के साथ हमने कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन कर दिया। तो आपको गिवन क्या दे रखा है, ट्रायंगल ए बी सी, ओ डी परपेंडिकुलर बी सी, ओ ई परपेंडिकुलर ए सी एंड ओ एफ परपेंडिकुलर ए बी। और आपको प्रूव क्या करना है, आपको प्रूव करना है ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर इक्वल टू ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर के इक्वल है। ये हमको प्रूव करना है। सेकेंड पार्ट में हमें क्या करना है, ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर इक्वल ए ई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर के इक्वल है। ये हमको प्रूव करना है। अब सबसे पहले जो फर्स्ट पार्ट है उसके राइट हैंड साइड में ए एफ स्क्वायर आ रहा है। क्या दे रखा है, ए एफ स्क्वायर। तो ए एफ स्क्वायर हमें कौन सी ट्रायंगल में मिलेगा, ये ट्रायंगल ओ ए एफ में ए एफ मिलेगा। तो हम ट्रायंगल लेंगे ओ ए एफ। इस ट्रायंगल ओ ए एफ में ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें ए एफ स्क्वायर प्लस ओ एफ स्क्वायर इक्वल टू ओ ए स्क्वायर के इक्वल आएगा। ए एफ स्क्वायर ओ एफ प्लस ओ एफ स्क्वायर इक्वल टू ओ ए स्क्वायर के इक्वल आएगा बाय पाइथागोरस थ्योरम। हम क्या करेंगे, ओ एफ स्क्वायर को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ए एफ स्क्वायर इक्वल टू ओ ए स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर के इक्वल होगा। इसको इक्वेशन 1 बना लो आप। फिर आपको क्या चाहिए, बी डी स्क्वायर चाहिए। बी डी स्क्वायर किसमें मिलेगा, इन ट्रायंगल ओ बी डी में बी डी स्क्वायर मिलेगा बेटा। तो इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, बी डी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर इक्वल टू ओ बी स्क्वायर के इक्वल होगा। आप ओ डी स्क्वायर को राइट हैंड साइड में ले जाओगे तो बी डी स्क्वायर इक्वल हो जाएगा ओ बी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर। इसको बनाओ इक्वेशन 2। उसके बाद आपको चाहिए सी ई स्क्वायर। सी ई स्क्वायर किसमें मिलेगा, इन ट्रायंगल ओ सी ई में आपको सी ई स्क्वायर मिलेगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, ओ ई स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर इक्वल टू ओ सी स्क्वायर के बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो इसमें आपको सी ई स्क्वायर की रिक्वायरमेंट है तो ओ ई स्क्वायर को राइट हैंड साइड में ले जाओगे आप तो सी ई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ओ सी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर। इसको इक्वेशन 3 बनाओ। इक्वेशन 1, 2 एंड 3 को ऐड कर दो। ऐड करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास क्या आ जाएगा, ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ जाएगा और राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, ओ ए स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर आ जाएगा। हमने लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में ऐड कर दिया और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में ऐड कर दिया। इसमें जो प्लस वाले हैं उसको हमने पहले लिख दिया बेटा। देन ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये किसके इक्वल आ जाएगा, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर। और जो माइनस वाले वो बाद में लिख दिए, माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। तो हमारा फर्स्ट पार्ट जो इसमें दे रखा है वो हमारा प्रूव हो जाएगा। सेकंड जो पार्ट है बिल्कुल सेम इसी तरीके से अब हमको क्या मिल जाएगा, ए ई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर। सेम ऐसे ही करना है, बस उसमें ट्रायंगल क्या है डिफरेंट है। इसी तरीके से हमें क्या फाइंड आउट हो जाएगा, ए ई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर ये किसके इक्वल आएगा, ये जो हमने इक्वेशन नंबर 4 बनाई थी, जो फर्स्ट पार्ट हमने सोल्व किया था, राइट हैंड साइड में वही आ जाएगा जो इक्वेशन 4 में है। तो हम उसको इक्वेशन 5 बना देंगे। तो ए स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, ये आ जाएगा ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर के इक्वल आएगा। इसको इक्वेशन नंबर 5 बना लो। तो जो फर्स्ट पार्ट था जो आपने सोल्व किया उसको इक्वेशन 4 बनाया और जो सिमिलरली बिल्कुल ऐसे ही इसको बनाया हमने इक्वेशन 5। इनको इक्वेट कर दो क्योंकि राइट हैंड साइड दोनों की इक्वल आएगी तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर हो जाएगी। तो इक्वेट इक्वेशन 4 एंड 5 ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, ए ई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। यही हमको प्रूव करना था।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, इसमें आपको क्या दे रखा है, ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC राइट एंगल है किस पे, C वर्टेक्स के ऊपर राइट एंगल है, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाती है, और D और E जो पॉइंट हैं वो AC और BC के ऊपर D और E पॉइंट्स हैं, और आपको प्रूव क्या करना है, AE स्क्वेयर प्लस BD स्क्वेयर इक्वल टू AB स्क्वेयर प्लस DE स्क्वेयर के इक्वल होगा। क्या प्रूव करना है बेटा, आपको AE स्क्वेयर प्लस BD स्क्वेयर इक्वल AB स्क्वेयर प्लस DE स्क्वेयर के इक्वल होगा, ये हमको प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले इन ट्रायंगल ABC में, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल है C के ऊपर, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम क्या करेंगे, AB स्क्वायर इक्वल टू किसके हो जाएगा, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के, AB स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। इसको बनाओ इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 1 बनाएंगे। फिर आप ट्रायंगल लो ACE, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें AE का स्क्वायर प्लस AE का स्क्वायर इक्वल AC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा बाय पाइथागोरस थ्योरम। AE स्क्वायर इक्वल CE स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ये भी पाइथागोरस थ्योरम से, इसको बनाओ इक्वेशन 2। उसके बाद ट्रायंगल लो बेटा DCB, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें BD का स्क्वायर वो किसके इक्वल आएगा, CD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के इक्वल आएगा, इसको बनाओ इक्वेशन 3, ये भी पाइथागोरस थ्योरम से। फिर आप ट्रायंगल लो DCE, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें DE का जो स्क्वायर है वो किसके इक्वल आएगा, DC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर के इक्वल आएगा, इसको बनाओ इक्वेशन 4। अब आपको लेफ्ट हैंड साइड में AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर की रिक्वायरमेंट है, तो इसमें जो इक्वेशन 2 है और इक्वेशन 3 है, इसमें हमारे पास AE स्क्वायर की वैल्यू भी है और BD स्क्वायर की भी वैल्यू है। आप इक्वेशन 2 को और 3 को ऐड कर दो, ऐड इक्वेशन 2 एंड 3। इक्वेशन 2 और 3 को जब आप ऐड करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, CE स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। इसमें आप क्या करो, इकट्ठा कर लो बेटा, CE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर को पहले, CD स्क्वायर को पहले लिख दो, प्लस AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर को बाद में लिख दो। अब ये क्या हुआ बेटा, इक्वेशन नंबर जो आपकी फर्स्ट है, इसमें AB स्क्वायर किसके इक्वल है, BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, और यहाँ पे AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हमें इस इक्वेशन में मिला है, तो इस AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर की जगह तो हम AB स्क्वायर लिख सकते हैं। और इक्वेशन नंबर 4 में जो DE स्क्वायर है वो किसके इक्वल है, DC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर, तो जो फर्स्ट जो हमने इकट्ठी की थी जो दो टर्म, उसमें CE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, DE स्क्वायर को हम रख सकते हैं। तो आपकी जो आपको प्रूव करना था, AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इक्वल टू किसके हो जाएगा, DE स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, इसमें आपको दे रखा है ट्रायंगल ABC, AD जो है वो परपेंडिकुलर है BC पर, और जो DB है वो किसके इक्वल है, 3CD, यानी कि 3 टाइम्स CD है। DB की जो लेंथ है वो 3 टाइम क्या है, CD के है। ये क्वेश्चन नंबर 13 है एक्सरसाइज 6.5 का। अब इसमें आपको प्रूव क्या करना है, 2AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो सबसे पहले हमें गिवन है DB इक्वल टू 3CD, DB 3CD के इक्वल है। इस BC को मैं क्या लिख सकता हूं, CD प्लस DD, BC को क्या लिख सकते हैं, CD प्लस DB, और DB की वैल्यू क्या है, 3CD के इक्वल है, ये हमको दे रखा है, तो इस DB की जगह 3CD रख दो, CD प्लस 3CD ये कितना हो जाएगा, 4CD, तो BC किसके इक्वल हुआ, 4CD के इक्वल हुआ। 4 को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाके डिवाइड कर दो, तो CD की वैल्यू आ जाएगी BC बाय 4, जिसका हम आगे यूज करेंगे। अब आप ट्रायंगल लो ADB, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें AB स्क्वायर
इक्वल किसके होगा, AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर के इक्वल होगा बाय पाइथागोरस थ्योरम। ये पाइथागोरस थ्योरम से आ जाएगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब AD स्क्वायर DB को मैं क्या लिख सकता हूं, BC माइनस CD। अगर मैं पूरी BC में से CD माइनस कर दूं तो क्या बचेगा, DB बचेगा। तो जो आपका राइट हैंड साइड में DB स्क्वायर है उसकी जगह क्या कर दो बेटा, BC माइनस CD होल स्क्वायर। AB स्क्वायर इक्वल टू किसके हो जाएगा फिर, AD स्क्वायर प्लस BC माइनस CD होल स्क्वायर। AD स्क्वायर ये A माइनस B का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। A की जगह यहाँ पे BC है और D की जगह क्या है, CD। तो BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर माइनस 2BC इंटू CD, ये आइडेंटिटी लगाई है हमने A माइनस B होल स्क्वायर। AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है बेटा। AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर ये AC स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। तो इस AD स्क्वायर और CD स्क्वायर की जगह आप क्या रख सकते हो, AC स्क्वायर रख सकते हो, प्लस में क्या है BC स्क्वायर, और इस CD की जगह मैं क्या कर सकता हूं, BC बाय 4, जैसा कि हमने ऊपर फाइंड आउट किया था। CD की वैल्यू क्या है, BC बाय 4। तो ये आपकी जो वैल्यू है ये आ जाएगी आपकी AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस 2BC इंटू BC बाय 4। क्यों, क्योंकि CD की वैल्यू क्या है बेटा, BC बाय 4 है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4, और ये जो 2 आया इसका एलसीएम लो बेटा, ये क्या आ जाएगा 2AC स्क्वायर प्लस 2BC स्क्वायर, और BC को BC से मल्टीप्लाई किया तो माइनस BC स्क्वायर आ जाएगा। और जो ये 2 है नीचे, इसको लेफ्ट हैंड साइड में AB स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 2AB स्क्वायर हो जाएगा, और राइट हैंड साइड में क्या बचेगा 2AC स्क्वायर प्लस 2BC स्क्वायर में से एक BC स्क्वायर माइनस हुआ तो क्या बचेगा बेटा, BC स्क्वायर। तो आपका रिजल्ट फाइंड आउट हो जाएगा 2AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका है 15। क्वेश्चन नंबर 15, इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 15 इसमें आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखी है, ADE एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और जो D पॉइंट है BC के ऊपर और BD इक्वल टू क्या है, ये 1/3 BC के हमें दे रखा है। BD इक्वल टू 1/3 BC। हमें प्रूव क्या करना है, 9AD स्क्वायर इक्वल 7AB स्क्वायर। और हम क्या करेंगे बेटा, आपको AB से एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखी है तो तीनों साइड इक्वल होते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल में। AB, BC और AC तीनों साइड इक्वल हैं, और BD इक्वल टू 1/3 BC के दे रखा है। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, ड्रा करेंगे परपेंडिकुलर AE परपेंडिकुलर BC। AE परपेंडिकुलर BC पे ड्रा किया तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है बेटा, जो अल्टीट्यूड होता है वो अपोजिट साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। जैसे हमने कंस्ट्रक्शन किया AE परपेंडिकुलर BC, इससे क्या हो जाएगा, जो BE है वो EC के इक्वल हो जाएगा, और BE और EC ये BC का हाफ हो जाएगा। तो सॉल्यूशन में जब हम इसमें ट्रायंगल लिए हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल, उसमें क्या होता है बेटा, अल्टीट्यूड बाइसेक्ट द अपोजिट साइड। जो अल्टीट्यूड है अपोजिट साइड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। इसका मतलब BE इक्वल CE इक्वल BC बाय 2। BE और CE इक्वल है, और BE और CE को आप क्या कर सकते हो, BC बाय 2 कर सकते हो। देन इन ट्रायंगल ADE, अब हमें लेफ्ट हैंड साइड में AD स्क्वायर की रिक्वायरमेंट है तो हम ट्रायंगल लेंगे ADE। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, AD स्क्वायर इक्वल AE स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। AD स्क्वायर इक्वल DE स्क्वायर प्लस AE स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। इस DE को क्या कर सकते हैं बेटा, इस BE में से अगर मैं BD को माइनस कर दूं तो DE बचेगा। यहां से लेके यहां तक ये क्या है बेटा, BE,
BE में से BD को माइनस किया तो क्या बचेगा, DE बचेगा। तो इस DE की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, DE माइनस BD। तो जो आपकी DE है उसकी जगह क्या रख दिया बेटा, BE माइनस BD होल स्क्वायर प्लस AE स्क्वायर। A माइनस B का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। यहाँ पे A की जगह BE है और B की जगह BD है, तो BE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर माइनस 2BE इंटू BD, और साथ में प्लस में क्या था, AE स्क्वायर था। AE स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर ये AB स्क्वायर के इक्वल होगा, क्योंकि ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है पाइथागोरस थ्योरम से। AE स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर ये किसके बराबर आ जाएगा, AB स्क्वायर के। तो इस BE स्क्वायर और AE स्क्वायर की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, AB स्क्वायर पुट कर सकता हूँ, क्योंकि ये पाइथागोरस थ्योरम से AB स्क्वायर DE स्क्वायर प्लस AE स्क्वायर के इक्वल है। इस BD की वैल्यू क्या है बेटा, BD की वैल्यू है BC/3। तो BD की जगह मैंने क्या कर दिया, BC/3 और उसका होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू BE को मैं क्या कर सकता हूँ, BC/2 और BD को क्या कर सकता हूँ, BC/3। तो BE की जगह BC/2 रखा और BD की जगह BC/3 रखा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये क्या बचेगा बेटा, AB स्क्वायर। BC का स्क्वायर करोगे BC स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। और BC को BC से मल्टीप्लाई किया, BC स्क्वायर बाय में 3 आएगा। इसका एलसीएम लो बेटा, 9 आएगा इसका एलसीएम। ये क्या हो जाएगा, 9AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर और 3 3 जा 9 होता है, तो 3BC स्क्वायर। तो 9 जब आपने एलसीएम लिया तो 9AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस 3BC स्क्वायर आ जाएगा। 9 को लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर दो, 9AD स्क्वायर आ जाएगा और इक्वल 9AB स्क्वायर। BC स्क्वायर ये प्लस का है, ये माइनस का 3BC स्क्वायर है, तो माइनस का 2BC स्क्वायर बचेगा। लेकिन ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसमें AB BC AC तीनों इक्वल हैं, तो इस BC की जगह आप क्या रख सकते हो, AB रख सकते हो। तो 9AB स्क्वायर माइनस 2AB स्क्वायर ये कितना बचेगा बेटा, 7AB स्क्वायर आपका बचेगा, जो आपको प्रूव करना था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूव दैट 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू 4 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन ऑफ इट्स अल्टीट्यूड। आपको एक ट्रायंगल दे रखी है ABC, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और आपको प्रूव क्या करना है, इसकी साइड के स्क्वायर को 3 टाइम कर दें तो वो किसके इक्वल आएगा, इसके अल्टीट्यूड के स्क्वायर के 4 टाइम के इक्वल आएगा। ये हमको प्रूव करना है। हमने कंस्ट्रक्शन में क्या किया, ड्रा AD परपेंडिकुलर BC, और किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो अल्टीट्यूड होता है वो अपोजिट साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो इसमें हमने AB BC CA ये तीनों इक्वल हैं, इसको हमने लिया 2A के इक्वल लिया। ये किसके इक्वल है, 2A के इक्वल लिया हमने इसको। इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल अल्टीट्यूड बाइसेक्ट द अपोजिट साइड। अल्टीट्यूड जो होता है वो अपोजिट साइड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। तो ये BD और DC ये किसके इक्वल आ जाएगा, A के इक्वल होगा। अब आप ट्रायंगल लो ABD। ट्रायंगल ABD में AB स्क्वायर वो किसके इक्वल होगा, AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर के इक्वल आएगा। AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, AB की वैल्यू कितनी है बेटा, हमने सभी को AB को BC को और AC को 2A माना है, तो इस AB की जगह क्या रख सकते हो, 2A रख सकते हो। 2A होल स्क्वायर इक्वल AD स्क्वायर प्लस BD किसके इक्वल है, A के इक्वल है, क्योंकि अल्टीट्यूड बाइसेक्ट करता है अपोजिट साइड को। A स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ, 4A स्क्वायर में से 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा, A का स्क्वायर A स्क्वायर, 4A स्क्वायर में से A स्क्वायर माइनस करोगे तो 3A स्क्वायर आ जाएगा, ये AD स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 4, दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो इनको, तो 3 मल्टीप्लाई 4A स्क्वायर हो जाएगा, और ये राइट हैंड साइड में 4AD स्क्वायर के इक्वल आएगा। इस 4A स्क्वायर को मैं क्या कर सकता हूँ, 2A होल स्क्वायर, 2A का होल स्क्वायर ये 4A स्क्वायर के इक्वल ही होता है। और 2A की वैल्यू क्या है बेटा, इसको मैं AB रख सकता हूँ, तो इस 2A की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, AB, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 3AB स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम अल्टीट्यूड ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो जैसा कि हमने यहाँ पे लगभग सभी क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया है, बाकी जो क्वेश्चन बचते हैं वो आप लोग सेल्फ ट्राई करना। थैंक यू।